लगभग 4 राज्यों के इलेक्शन जिसने पूरे देश के राजनीतिक समीकरण के ऊपर सोच विचार करने खातर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की क्या नाम है, मध्य प्रदेश की बात करा, छत्तीसगढ़ की बात करा, तेलंगाना की बात करा और भाई राजस्थान की बात करा, यानी कि आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले थे। कैमरामैन वरुण रेड्डी उती कुंगाई पर राना आ जा और शामी दिखा दे। फिलहाल जो है हमने देसी रेड मार दी है जीएल शर्मा, यानी कि राजस्थान के इलेक्शन में खास रोल अदा कराया और कौन सी तिकड़मबाजी करी है, मशीना की कौन सी सेटिंग थी, क्योंकि जो आंकड़े थे उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल हो गए हैं, बड़े बड़े सवाल उठ गए हैं। कई जने यूँ कहें कि भाई कितने कितने ईवीएम मशीन सेट थी, कोई ने कहा भाई चुनावी स्ट्रेटजी जो तैयार करी गई है उसमें क्या रणनीति इस्तेमाल करी गई है। खास तौर पर जो विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके लिए आज की वीडियो घनी खास होने वाली है। अभी यह जंग जीतती क्यों कर गई है, इसके पीछे की रणनीति के ऊपर बात करेंगे। राम राम जी सारे ने। शर्मा जी राम राम जी। एक बात है दुम्मे ठहरे हुए हैं, एक बार तो दुम्मे ठाए, 3 राज्यों में ही बाड़े दुम्मे ठहरे। राम राम जी। और ठीक हो जी। ये देखिए मुझसा क्यों करतब मुआ तैने रखे हैं। क्या नाम है? सुल्तान वाल्मीकि। सुल्तान कर दे चढ़ाई, ये बेरा पट गया हाथ आग तो ये बेरा पट गया भाई। कुर्सी छोड़ दो या जुगर। देखो यह कुर्सी छुटवा ली हमने, जुगर 3 राज्यों में तय इन सुपड़ा साफ कर दिया है ऐसी पार्टी का, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी। बहुत बड़ी चुनौती। जीएल शर्मा एक ऐसा नाम और करके काम और बैठ गए हैं गुरुग्राम। हाँ जी, और दुम्मे ठा रखे हैं। तो कई सारे आरोप हैं आपके लोगों के ऊपर, भाई कौन सी ऐसी रणनीति तैयार करी गई है। और राजस्थान इलेक्शन की खास तौर पर मैं बात करूं क्योंकि आप वहां पर बारी के तौर पर जा रहे थे, तो क्या तरीका इस्तेमाल करें, वो जो तरीका वो स्ट्रेटजी आज लीक कर दो, बता दो, ताकि दूसरी पार्टियां ने भी कितनी कितनी राह पैजे। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में या राष्ट्र की हम बात करें तो हमारे पास जो राष्ट्रीय नेतृत्व में देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पास वो एक ऐसी निधि है जिसने भारत को केवल अपने देश में ही नहीं विकसित राष्ट्र बनाया, बल्कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने का काम किया है। जीएल शर्मा और विपक्ष ने इस सारे सिस्टम को तोड़ने के लिए, जो देश आगे बढ़ रहा था, देश की लोकप्रियता बढ़ रही थी, विश्व में डंका बज रहा था, तो विपक्ष ने इसको तोड़ने के लिए लेप्स की नीति किसी समय में अंग्रेजों ने बनाई थी, फूट डालो राज करो। वो आपने पाई में? नहीं, वो हमने नहीं, विपक्ष चाह रहा था कि जो 2013-14 से जो हिंदू संस्कृति है वो यूनाइट एक होकर के देश को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का सहयोग कर रहे थे। तो शर्मा जी सुनो, घुमा फिरा के बात ना करो, सीधा फार्मूला नहीं बता दो कि तेलंगाना क्यों दिया है कांग्रेस को। 3 राज्य छीन कर और एक तेलंगाना दे दिया आपने कांग्रेस को, कारण क्या है? ताकि ईवीएम के ऊपर सवाल ना उठे। नहीं, ईवीएम नरेंद्र मोदी जी की जो ईवीएम है वो हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में फिट हुई पड़ी है, तो उस ईवीएम की बात ही नहीं है। जो हिंदुस्तान के दिमाग में ईवीएम फिट हो गई उसका पर हम क्या कर सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पे देश ने भरोसा किया है। और जो लोग बंदर बांट कर रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे या फ्री में बांटने के वादे लोगों से कर रहे थे, उन लोगों का चूंकि शासन देख लिया था, राजस्थान में शासन देख लिया था, छत्तीसगढ़ में शासन देख लिया था, किस प्रकार से लूट और खसूट वहाँ पे मची हुई थी। ये कमेंट आया है, नु कहे बोले जीत इनका जुकर सूताव है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में जाट नॉन जाट, तो कितने कुछ। तो राजस्थान में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करे है वो बताओ आप, और हरियाणा में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करोगे। ये बेनू भी पूछेंगे भाई हरियाणा में किस तरह से तीसरी बार की तैयारी कर रखी है शर्मा जी जैसे। जो हमारा सबसे बड़ा फार्मूला है मोदी फार्मूला, और हमारा एक अकेला सब पे भारी। तो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपने देखा हो छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फेस पे भरोसा किया और उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ते हैं। चूँकि जो उन्होंने नीतियाँ बनाई हैं देश को आगे बढ़ाने में, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लें हम, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे हम किसान वर्ग की बात करें, या हम देश को आगे बढ़ा। मैं समझ गया शर्मा जी, मतलब कुल मिला के भाई सीधी बात यह है कि जो सेटिंगबाजी या जो सिस्टमबाजी जो न करी वो बताना नहीं चाह रहे असली फार्मूला, ताकि दूसरी पार्टी का हाथों वो फार्मूला ना लाग जाए। असली फार्मूला श्रीमान नरेंद्र मोदी जी,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो फार्मूले, जो जनता के लिए हितों का काम कर रहे हैं, जो नीतियां लागू कर रहे हैं, वही फार्मूला है। अब इसको आप नाम कोई कुछ भी दे सकते हैं, पर यथार्थ यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संगठन है, बीजेपी ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके पास अपना नीचे तक पन्ना प्रमुख तक का संगठन है। ये पन्ना प्रमुख एक बात है, यू यह और समस्या उलझा दी आपने। मतलब इनका न्यू नहीं समझ में आवा है, कई राजनीतिक दल का न्यू नहीं समझ मान दिया कि भाई यू पन्ना प्रमुख होवे के है, इतने समझ में आवे, इतने पन्ने पाट ले हैं, इतने पन्ने पाटते पावे हैं, न्यू नहीं बेरा पन्ना प्रमुख कौन सी किताब में पावे। संगठन का निर्माण और बूथ स्तर पे जाके संगठन का निर्माण, उसमें पन्ना प्रमुख में हम महिलाओं को, युवाओं को, हर प्रकार का वर्ग है उसको हम टच करते हैं, उनको जाके मिलते जुलते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वो हर वर्ग से होता है, उसमें सामाजिक समरसता होती है, और जो सामाजिक समरसता है वो अपने देश की समरसता है। तो उस नाते से जो अब ये नहीं समझ पाए तो उनके पास इलाज कुछ नहीं है। शर्मा जी एक बात और बता दो, यो आपकी जो डायरेक्टरी है या डिक्शनरी है, जो समरसता है, राष्ट्रवाद है, ये इतने भारा भरकम जो शब्द हैं, ये कितने ढूंढ कर ले आओ आप? कौन सी आपके पास डिक्शनरी है? अब देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि मैं जैसे हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मेरे देश के प्रति मेरा कृतज्ञता, देश के प्रति मेरा समर्पण, ये राष्ट्रवाद है। अब भारत माता की हम जय बोलते हैं, और एक श्रीमान जी कह रहे थे क्या है भारत माता? भाई अपनी भूमि जिस पे हम पैदा हुए, जिसका हम अनाज खाते हैं, जिससे हम फल प्राप्त करते हैं, जिससे नेचर की सारी चीज़ ऐसी प्राप्त करते हैं, इवन ऑक्सीजन भी, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसके प्रति समर्पण भाव रखना, तो वो भारत भूमि को नमन करना भारत माता की जय है। एक कमेंट और आया है, तो वो न्यू कही है भाजपा के जो लीडर हैं वो इमोशनल पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे हैं, राष्ट्रवाद और इस तरह के भारा भरकम शब्द इस्तेमाल करके, और इमोशनल पॉलिटिक्स यानी कि भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से और अच्छा का ज्यादा चढ़ है, लेकिन वो जो शब्द आगे बोलते हैं वो राष्ट्र हित में होता है, राष्ट्र हित में हुआ है या बीजेपी का हित में हुआ है, पार्टी हित में? नहीं, जब राष्ट्र का हित होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हित स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के प्रति समर्पित पार्टी। बाकी सारी राष्ट्रवादी को नहीं, देश के प्रति समर्पण नहीं है। भारत माता की जय बोलने में किसी को ऐतराज हो रहा तो उसको कैसे राष्ट्रवादी आप कह सकते हो? जो अपने राष्ट्र की जय नहीं बोल सकता तो उसको राष्ट्रवादी आप कैसे कह सकते हैं? दूसरा ये है कि वंदे मातरम, कुछ लोगों को इससे भी बड़ा दर्द है। वंदे मातरम का नाम मातृशक्ति को वंदन करना, तो सबसे बड़ा काम जो किया महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण देना, इसी तरह से युवाओं को सक्षम योजना के तहत उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, रोजगार देना, ये काम हुआ है। जो काम हुए हैं ना उनको समझ नहीं पा रहे हैं। शर्मा जी कई सारे कमेंट आने लग रहे हैं, तो न्यू भी कहे हैं कि भाई राजस्थान में अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से उभर आई है। तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी ऑन द मुंह गिर सके है? जो हाल राजस्थान में कांग्रेस का हुआ है, क्या वही हाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में हो सके है? ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि मोटा मोटी तौर पे जनता देखती है कि जो हमारा राजा होता है, प्रदेश में राजा राज्य का मुख्यमंत्री होता है, देश का राजा हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो आज कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब शपथ ली उससे आज तक उनकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है? ऐसी हरियाणा की प्रॉपर्टी बढ़ तो गई, वोट बैंक बढ़ने लग रहे हैं, प्रॉपर्टी तक कम मान हो गया आप इन्हें। एक वोट किसी भारी भरकम चेक से कम नहीं है। आपने कहो भाई प्रॉपर्टी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो प्रॉपर्टी तो बढ़ने लग रही है। जो दूसरे लोग हैं वो दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो बनाते हैं वो संगठन की, पार्टी की मजबूती, देश की मजबूती की प्रॉपर्टी बनाते हैं। अपनी जो स्वयं की संपत्ति उसमें 1% भी इजाफा उनका नहीं हुआ। इसी तरह से हरियाणा में अगर मनोहर लाल जी की हम बात करते हैं, लोग चाहे कुछ भी बोलें, मनोहर लाल जी जिस वक्त ओथ लिए थे उससे आज के दिन तक उनका निजी संपत्ति में कोई बढ़ोतरी हुई क्या? और जो लोगों को अगर अन्य अन्य प्रदेशों में आप देखते हैं तो लूट मचा देते हैं। बनने के तुरंत बाद में सबसे पहले मैं मेरा घर भरूंगा, मेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे मित्र होंगे, मेरे जीजे साले को नौकरी लगाऊंगा। वो यहाँ पे नहीं हो रहा हरियाणा में। हरियाणा में मेरिट पे नौकरी मिल रही है, बालक लागण लाग रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी पान लाग रहे हैं। एक सवाल का और जवाब दो, तेलंगाना जो है वो आपने क्यों छोड़ दिया? ओढ़े रणनीति फैल क्यों हुई? कारण क्या है? हार का कारण क्या है? तेलंगाना में प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस की।
तेलंगाना में हमारे 1 से 8 यानी हम 8 गुना बड़े हैं तेलंगाना में। और जो एक हमारा जो विधायक जो हमारा विधायक जीता है, एक तो ऐसा विधायक जीता है जिसने वहाँ के होने वाले मुख्यमंत्री को हराया और कांग्रेस के होने वाले मुख्यमंत्री को हराया। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे करके जहाँ हम हड़ जोत रहे हैं, खेती पैदा करने का काम करने लग रहे हैं, अगली बार ये तेलंगाना भी इनके तेल लगा के चला जाएगा। ये देख ले भाई। अच्छा, फिलहाल हरियाणा के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या लगा आपने? क्योंकि हर बार कोई न कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी जाग रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट पता नहीं कितने डाल के टिकड़मबाजी चला है इसमें। तो इस बार की अगर मैं बात करूं तो जो मुख्यमंत्री जी हैं आपने मनोहर लाल खट्टर जी, उनका चेहरा दिखा कर चुनाव लड़ोगे या उनको छुपा कर चुनाव लड़ोगे? ऐसा है, ये काम तो मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संगठन का है, परंतु जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक नीति संगठन ने अपनाई है कि हम जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने एक नीति के तहत संगठन तय करता है, उसके तहत लड़ते हैं। और आप पहले ही आपको पता है कि हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं और जो उनके लिए पूरा, जैसे मान लो उनका अपना परिवार नहीं है तो हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से उन्होंने मेरिट की नौकरी देने का काम किया, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। मैंने तो सीधा, मेरी बात सुनो जी, सवाल न उलझाओ ना, आप सीधी बात नहीं बता दो भाई, तीसरी बार भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जहाँ हमारे पास मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं तो स्वाभाविक है कि वो मुख्यमंत्री तीसरी बार भी बनेंगे। अच्छा, ये बड़े राज खोल दिए चलो भाई। स्वाभाविक। और बहुत सी चीजें हैं। हरियाणा की राजनीति में किस तरह का रंग आएगा? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो किसे डाल की बुक्कड़ सी मार ली आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने बुक्कड़ सी मार ली। मध्य प्रदेश की बात करा, छत्तीसगढ़ की बात करा, राजस्थान की बात करा, इधर से उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी है ही। तो हरियाणा में किस तरह का इसका माहौल रहेगा, किस तरह का इसका असर रहेगा, वो आने वाला वक्त बताओगा। फिलहाल जो है GL शर्मा जी हरियाणा में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का है। आप देखेंगे तीसरी बार भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। चलो भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कि GL शर्मा जी के दावा में कितना दम है। कर दो भाई वीडियो ने जिला के शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।